राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो है शिव महापुराण का 5वां अध्याय सुनेंगे। तीसरा चौथा अध्याय कल के वीडियो में मेरा आया था, आप लोग चाहें तो जाके सुन सकते हैं। तो चलिए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनक के एक दिन संचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। संचुला बोली, है गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली आप जो है शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुना है, निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वामिनी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। श्री सूत जी कहते हैं, संचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए आए। तब शंकर प्रिया जो है उमा देवी ने बड़े प्रेम से संचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी संचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। संचुला बोली, है गिरिजा कुमारी, मेरे पति विदुग इस समय कहाँ है, वो कैसे हैं, मुझे बताइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक जो है शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुग जो है बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं जो है वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की इस बात सुनकर संचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से जो है उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस जो है दुविधा से पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर संचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी संचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गोवर्धन राज जो है तुम्बरु को बुलाकर कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में जो है प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी संचुला का पति था। वो वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि जो है नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से उसका द्वेष हो गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उनकी जो है संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उस पापी को जो है भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों में सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यदायी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति युक्त होने पर उस विदुग नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास से ले आना।
सूत जी कहते हैं, शौनक माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरु जो है प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए संचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने एक विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी डोरी बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुमरु ने विदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरु ने शिव पुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लिए जो है लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं जो है वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिता सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों की आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुक अपनी पत्नी संचुला के साथ स्वयं भी जो है भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं और शिव पुराण का 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणकारी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी जो है श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। श्री सूत जी कहते हैं, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि जो है विस्तार में बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उनसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण इच्छा रखने वालों को इसे जो है सुनने अवश्य कथा को सुनने के लिए आना चाहिए। जो भी शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण से उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन, प्रातः अथवा घर में ही उत्तम स्थान कर निर्माण करना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, सुंदर अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्ण दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण कराना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले के लिए भी सुयोग आसन एवं व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबसे पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वक्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इसी पुण्यमयी कथा को वाचन करना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का जो है उपयुक्त समय है। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग जो है मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन कथा शुरू हो रही हो उस दिन एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का जो है नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो सके। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव एवं शिव पुराण में भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन
से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि विकारों से युक्त हो, वो पुण्य की भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसका जो कथा का शिव पुराण कथा का अंतिम अध्याय 7वां अध्याय अगले वीडियो में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।